Hello, dear students and friends. Welcome to my YouTube channel रमेश जयपाल अकेडमी। और डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 1.2 के सारे प्रॉब्लम्स, सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। आज हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.2 पर, जिनके एग्जाम्पल्स हमने पीछे एक्सरसाइज से पीछे हम सारे करके आए हैं। इनके रूल्स और इनके एक्सरसाइज से रिलेटिव जो भी मटेरियल चीज़ें हैं वो हम सारे पढ़ के आए हैं पीछे। अब हम करेंगे एक्सरसाइज। डियर, आप सब अपने साथ कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाएं, वीडियो को सुनते जाएं, समझते जाएं और मेन पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मैं एक्सप्लेन करूंगा, जो मैं यहाँ आपको बताऊंगा, एग्जाम्पल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग कराऊंगा, वो सारे आप लिखते चले जाएं। और एक बात मैं यहाँ बता दूं कि इस एक्सरसाइज में मैं आपको कौन से प्रॉब्लम्स कैसे कराऊंगा। इस एक्सरसाइज में जितने भी प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस हैं वो एक दूसरे से रिलेटिव हैं। तो हम एक मकसद के स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रॉब्लम्स को हल करने जाएंगे, तो हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है। मतलब कि वीडियो भी बहुत बड़ा बन जाएगा और टाइम भी वो वीडियो बहुत लेगा। मैं आपको सिंपल तरीके से ऐसा एग्जाम्पल एक्सरसाइज में, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर 1 क्वेश्चन में 4-5 प्रॉब्लम्स है। इनमें से मैं 2 ऐसे प्रॉब्लम्स करवा दूं, जो वो करवा दिया मैंने, आप समझ गए तो सारे प्रॉब्लम्स आप कर लोगे। मैथमेटिक्स का मकसद ही यही है कि एक प्रॉब्लम आपको सर ने करवाया तो दूसरा उनसे रिलेटिव नहीं करवाएगा और वो खुद आप कर लेंगे। तो इससे ही मैथमेटिक्स की आप पर भी कुछ प्रैक्टिस होगी और आप भी उनको कुछ समझे गए। ओके। अब मैं जो कहने जा रहा हूँ वो बात मेरी ये थी कि मैं आपको मेरे हिसाब से जितने भी आपको डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल्स, प्रॉब्लम्स, जो क्वेश्चन लगेंगे वो आपको मैं सॉल्व कराऊंगा। ओके। चलिए मैं आपको कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करा रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज 1.2 में जो गिवन है वो गिवन ये है कि गिवन दैट द सेट्स, 2 सेट्स गिवन है हमारे पास, ए है और बी है और उनका यूनिवर्सल सेट है। ये दोनों इनके सब सेट्स हैं। अब नंबर 1 क्वेश्चन में ये कहता है हमारे को कि फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट। क्या? एक कॉम्प्लीमेंट हमारे को फाइंड करना है। तो एक कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए मैं ये आपको एक फॉर एग्जांपल मैं ये आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ, तो आप बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 बआसानी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं ऐसे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊँगा जो आपको डिफ़िकल्ट लगे, और इनसे रिलेटिव जो बाकी 2-4 होंगे वो आप खुद को करने पड़ेंगे। इसमें से आपके भी कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए नंबर 1 क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, वो है हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 के, जिनमें हमारे पास गिवन था कि एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स है FACE मीन्स लेटर्स ऑफ वर्ड लेटर्स, सेट ऑफ लेटर्स इन वर्ड फेस। ओके। एंड दूसरा हमारे पास सेट है EGDF जिनके एलिमेंट्स, और उनके यूनिवर्सल सेट है ABCDEFG। ये 3 सेट क्यों आए? क्योंकि हमारे को क्या इनमें कहा गया है कि कहीं तो ए कॉम्प्लीमेंट लेना है, कहीं बी कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट के साथ आपको पता ही है यूनिवर्सल सेट लाजमी होना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट होता ही यूनिवर्सल से डिफरेंस होता है। इसके हमको ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है फर्स्ट क्वेश्चन में। कैसे मालूम करेंगे? तो हमारे पास ये गिवन है, एलिमेंट्स सेट्स गिवन है हमको। ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास
हमको पता होता है कि वी नो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल का टू यूनिवर्सल डिफरेंस ए। यूनिवर्सल डिफरेंस ए मीन्स के ए के सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल से डिफरेंस होंगे, मीन्स माइनस होंगे। ओके, सो हम ए कॉम्प्लीमेंट बार आते हैं कि हमने सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप ऐसे कि ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस ए, और इनमें हम क्या करेंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट पहले तो यूनिवर्सल सेट आता है, तो हमने यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिख लिए ए बी सी डी ई एफ जी एच, और ये माइनस मीन्स सिंपल लगा दी माइनस की, मीन्स डिफरेंस हो रहा है किस सेट से, ए सेट से। ठीक है, सेम एलिमेंट्स हैं वो हमने काट लिए, मीन्स कट कर लिए कि ए इनमें पड़ा है, इनमें पड़ा है, सी पड़ा है, ठीक है, ई है, एफ है, ये सारे एलिमेंट्स कट गए। ये तो ए वाला सारे एलिमेंट्स वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। ओके, सो यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स बचे हैं वो है बी डी जी। बी डी जी ये 3 एलिमेंट्स पर हमारे पास आंसर आया है। क्या? यही हमारा जवाब है, मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, बी डी जी। ओके, सो ये था ए कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास आए तो आप क्या करेंगे, यूनिवर्सल माइनस बी, जो एलिमेंट ये पड़े हैं बी के, आप सिंपल कर सकते हैं। तो हमारे बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे चलते हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो थोड़ा डिफ़िकल्टी आपको बता दूँ। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब आप कहेंगे सर कॉम्प्लीमेंट पढ़ा है, यूनियन पढ़ा है, 2 ऑपरेशन मीन्स पढ़े हैं, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं इन ऐसे प्रॉब्लम्स को। तो आप परेशान मत हो, ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पहले तो आपको ब्रैकेट के अंदर जो पहले ही आप पढ़ के आ रहे हैं कि ब्रैकेट, पहले तो ब्रैकेट ही सॉल्व करनी है। तो ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो हमको सॉल्व करनी है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, ए यूनियन बी, तो हम पहले क्या सॉल्व करेंगे, ए यूनियन बी। सॉल्यूशन में हम आते हैं तो ए यूनियन बी, पहले तो ए हमने इस रख दिया मेथड के तरीके से, ए यूनिवर्सल यूनियन की सिंबल लगा ली, और फिर बी के एलिमेंट्स, क्योंकि हमारे को ये दोनों को यूनियन करना है, इन दोनों सेट्स। सो हमने यूनियन कर दिया, इन सारे दोनों के सेट्स के एलिमेंट्स को एक सेट में तरतीब करके रख दिए सारे एलिमेंट्स को, जिसका आंसर ए यूनियन बी आ गया, ए सी डी ई एफ जी। ओके, सो अब हमारे को क्या करना है कि पहले तो हमने ए यूनियन बी इनका निकाल लिया, हम अब निकाल लेते हैं इनकी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कैसे कि यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी, मीन्स के इनका हम यूनिवर्सल लेंगे तो यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। ठीक है, यूनिवर्सल से हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी हमने जो निकाला है उनको यूनिवर्सल से माइनस करेंगे, मीन्स डिफरेंस करेंगे। ओके, सो आते हैं कि यूनिवर्सल हमने लिख दिया माइनस डिफरेंस ए यूनियन बी। ठीक है, पहले तो हमने यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स लिख लिए, फिर हमने जो हमारे पास ए यूनियन बी आया था ये पढ़ा है। ठीक है, ये ए यूनियन बी का आंसर था जो हमने यहाँ लिख दिया, और अब हमने फाइंड कर लिया कि ये सारे एलिमेंट्स कट हो चुके हैं, एक बचा है बी, जो बी हमारे पास है आंसर। आंसर किसका, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, क्वेश्चन नंबर 4 का। ओके, इनके बाद जो 5 क्वेश्चन है वो भी इसी तरह है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब वो तो सर ब्रैकेट में आपने कर दिया, अब हम इनको कैसे करेंगे, इस ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अगर आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट ओनली आ जाए या बी कॉम्प्लीमेंट आ जाए, लेकिन यहाँ पढ़ा है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो पहले आपको करना है बी कॉम्प्लीमेंट। और बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल माइनस बी। यूनिवर्सल सेट से बी के एलिमेंट्स को डिफरेंस और माइनस कर दे, कट करते, तो बकाया हमारे पास बचते हैं वो बी कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। और ऐसे ही हम पहले बी कॉम्प्लीमेंट लेंगे, जो मैंने यहाँ कर दिया है यूनिवर्सल माइनस बी, मीन्स के ये यूनिवर्सल के मेंबर सारे आ गए और ये बी के। सो इनमें से कट कर बकाया हमारे पास बचे हैं वो है ए बी सी, जो 3 एलिमेंट्स वो है हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट। अब आप जाए मत, ध्यान उस तरफ मत दे कि हमको पहले ही गिवन था कि बी मीन्स के बी है तो यहाँ हम बी लिख दें, नहीं, यहाँ सिर्फ बी कॉम्प्लीमेंट, ये बी कॉम्प्लीमेंट और बी अलग अलग चीज़ें। तो यहाँ हमारे को लिखना पड़ता है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, तो पहले इंटरसेक्शन ए को किससे करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट से। तो वो बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा एलिमेंट्स है, वो ये पढ़े हैं, ये है ए बी सी। आप लेना वो बी के ऊपर एलिमेंट पढ़े थे ई जी डी एफ, नहीं, ये तो बी कॉम्प्लीमेंट के ही लेने पड़ेगी। ए अब हमने ए रख दिया, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो ये था ए बी सी,
और इन दोनों में जो सेम एलिमेंट्स इंटरसेक्शन होता है, सेम एलिमेंट्स को हमारे को कॉमन एलिमेंट्स चूज़ करने पड़ते हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स ए दोनों में, सी दोनों में, तो ए सी मीन्स ये हमारे पास 5 क्वेश्चन का आंसर आ गया। ओके, स्टेप बाय स्टेप मैंने कर लिए हैं। अब मैं साथ में ही करता चलूँ, लेकिन ये टाइम बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने पहले से ही कर लिए हैं और आपको अब एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं कि यूनिवर्सल यूनियन 5 मीन्स खाली सेट। अब ये दोनों सेट्स की सिंपल्स आप थोड़ा ज़हन दे दें कि सिंपल्स दोनों सेट्स की कैसे होंगी। ये यूनिवर्सल आप लिखें तो राइट साइड पर, यहाँ राइट साइड वाला ये जो है ये थोड़ा बोल्ड होगा। ओके, ये है यूनिवर्सल सेट, और यूनियन सिर्फ सिंगल में ऐसे ही होगा, ये यूनियन कहलाएगा, और ये यूनिवर्सल, तो आपको परेशान ना हो। सो यूनिवर्सल यूनियन 5, आपको पता है यूनिवर्सल के सारे सेट्स अगर हम नल सेट में नल सेट को यूनियन कर दे तो क्या जवाब आएगा। नल सेट में वैसे ही कोई एलिमेंट नहीं है, तो वो सारे यूनिवर्सल पड़े थे वही आ जाएंगे। मीन्स के हमारे पास ये आ गया, हमने यूनिवर्सल सेट यूनियन कर दिया नल सेट से, तो हमारे पास जवाब यही आया ABCDEFGH। और एंड ये जो जवाब आया ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो हम कह सकते हैं इजीली कि यूनिवर्सल सेट यूनियन नल सेट इज इक्वल टू यूनिवर्सल, मीन्स कि ये एक प्रॉपर्टी बन जाती है। ओके, इसके बाद हमारे पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 9 में, और बाकी के जो बीच में रह रहे हैं वो आप लोग कर सकते हैं, मीन्स ईजिली जो मैंने एक्सप्लेन करके जो समझा रहा हूँ इससे रिलेटिव ही बाकी के एग्जांपल्स हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको कुछ डिफ़िकल्ट या आपको कन्फ्यूजन जो प्रॉब्लम्स में आए वही मैं करवा रहा हूँ। बकाया इनके रिलेटिव है, आप कर लेंगे, और ये आप पर होमवर्क है, जैसे आप कर लेना। अगर किसी प्रॉब्लम में कोई डिफ़िकल्टी आए तो मुझे कमेंट में बता देना, तो मैं नेक्स्ट टाइम आपको उन प्रॉब्लम्स का रिव्यू या रिकवरी करवा दूंगा आपको। ओके, सो 9th जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो ये कह रहा है कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमारे को फाइंड करना है। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करने के लिए हमारे पास गिवन सेट ये है कि ए है 2 4 6 8, बी है 1 3 5 7 9, यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, सो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में हमारे को क्या करना है कि ये तो आपको पता है सर, पहले बी कॉम्प्लीमेंट लो। ठीक है, हमने बी कॉम्प्लीमेंट ले लिया, जो हमारे पास आ गया 2 4 6 8। ठीक है, पहले तो यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स लेके फिर उनको डिफरेंस कर दिए बी सेट से जो हमारे पास बचते हैं वो है 2 4, बकाए की तो कट हो चुके हैं। सो 2 4 6 8 जो है वो हमारे पास आंसर आ गया बी कॉम्प्लीमेंट का, और फिर बी कॉम्प्लीमेंट को यूनियन कर देंगे ए सेट से। सो बी कॉम्प्लीमेंट का हमने यहाँ पर लिख लिया, पहले ए सेट लिखने के बाद हमने लिखा बी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों को यूनियन कर दिया तो वो ये सारे सेम आ गए, क्योंकि दोनों में सेम एलिमेंट्स है 2 4 6 8, और जो कि ये 2 4 6 8 मीन्स रिप्रेजेंट कर रहा है ए सेट को, जो पहले यहाँ ए सेट वैसा ही था। ठीक है, तो आंसर में बुक के आपको ए लिखा होगा, नज़र आएगा। ए मीन्स के सेम आपका सेट ए आ गया वापस 2 4 6 8। ओके, ये सारे एलिमेंट्स ए सेट के, इसलिए ए है, आपको समझे थोड़ा। ओके, इसके बाद जो है हमारे पास वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 12 है ए सिमेट्रिक बी। ए सिमेट्रिक बी आपको पता है कि सिमेट्रिक हम किसको कहते हैं। सिमेट्रिक मीन्स के आपके दोनों सेट्स में आपके सेम एलिमेंट्स कट कर बकाया जो दोनों सेट्स में रहते हैं वो होती है सिमेट्रिक। मीन्स के ए सिमेट्रिक बी, हमने ये ए है ये बी के एलिमेंट्स है, दोनों को सिमेट्रिक कर दिए तो हमारे पास सेम एलिमेंट्स जो थे वो इनमें सेम एलिमेंट्स है ही नहीं, तो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे साथ 1 2 3 4 5 अप टू 9, और अप टू 9 क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है, जो ऊपर हमारे पास ये सेट पड़ा है यूनिवर्सल सेट। ओके, सो यहाँ तक क्लियर, ये सिमेट्रिक। और ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, पहले हम बी कॉम्प्लीमेंट लेंगे जो पहले से हम ले चुके हैं 2 4 6 8, और ए से बी कॉम्प्लीमेंट को ए से डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। क्योंकि डिफरेंस करने में से 2 4 6 8 दोनों में सेम है तो कट जाते हैं, बकाया बचते हैं हमारे पास नल सेट। नल सेट मीन्स वो हमारे को 5 को रिप्रेजेंट करती है, मीन्स ओनली 5 आ गया। 15 क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप समझे।
15 क्वेश्चन ये है कि हमारे को दिया गया है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो 15 क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब आप कहेंगे सर ये इनके साथ होल कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ा है और अलग ए कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ा है, इंटरसेक्शन भी पढ़ा है, हमें बहुत परेशान होते हैं कि ये प्रॉब्लम ऐसा कैसे सॉल्व करें। तो कोई परेशान होने की बात नहीं है, आप ध्यान से सुने कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। तो आइए इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे को क्या करना है कि होल कॉम्प्लीमेंट पढ़ा है तो इसके साथ ब्रैकेट भी पढ़िए। ब्रैकेट का मतलब कि आपको पता है कि पहले तो हमारे को ब्रैकेट डिफाइन करनी है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर आप कहेंगे सर यहाँ फिर से एक कॉम्प्लीमेंट्री सेक्शन, वो तो हम पहले से ही करके आए हैं कि अगर साथ में ए बी दोनों सेट्स हो, किसी एक सेट पर कॉम्प्लीमेंट हो, बीच में यूनियन और इंटरसेक्शन डिफरेंस हो, तो पहले तो हम कॉम्प्लीमेंट ही सॉल्व करेंगे। क्योंकि देखें सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करेंगे। कॉम्प्लीमेंट के आंसर के साथ हम बी सेट से इंटरसेक्शन करेंगे, इन दोनों के इंटरसेक्शन से हम होल कॉम्प्लीमेंट करेंगे और वो कहलाएगा हमारे साथ यूनिवर्सल डिफरेंस ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो फिर हमारे पास आ जाएगा इनका होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर। सो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एक कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो यूनिवर्सल डिफरेंस ए जिसका आंसर आता है हमारे पास 13579। ओके, ये था ए कॉम्प्लीमेंट। इनके बाद ए कॉम्प्लीमेंट को हम इंटरसेक्शन करें कि बी के साथ, ए के एलिमेंट्स है 13579 और इंटरसेक्शन जो बी ए कॉम्प्लीमेंट ये जवाब पड़ा है, आंसर पड़ा है, इनको इस साथ यहाँ लिख दिया हमने, इंटरसेक्शन कर दिया बी सेट के साथ 13579 जो के दोनों सेम है और सेम है। इंटरसेक्शन हमारे को करनी है, इंटरसेक्शन में हम क्या करेंगे, सेम एलिमेंट्स को चूज़ करेंगे, कॉमन चूज़ करेंगे। सो ये हमारे पास आ गया इंटरसेक्शन। कौन सा, किसका इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी होल, इनका आंसर ये आ गया। ओके, अब हमारे को क्या करना है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करेंगे। तो यूनिवर्सल डिफरेंस ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। सो यूनिवर्सल के हम क्योंकि पहले यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल सेट लिख दिया हमने, इनके एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक डिफरेंस कर दिया। क्या कह रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी जिसका आंसर हमने यहाँ निकाल दिया 13579 जो हमने यहाँ पर लिख दिया और इन दोनों का डिफरेंस हमने निकाला 2468। सेम एलिमेंट्स ये तो कट गए, बकाया रहे हमारे पास 2468 जो बन गया हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, इनका ये आंसर है। लेकिन ये फाल शो कर रहा है ए सेट को, क्योंकि ऊपर ए सेट के एलिमेंट यही सेम है 2468 मीन्स ये इनका आंसर आप ये लिखें या ए कहें कि बुक में ए हुआ। ओके, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे को गिवन है एक ए सेट एक बी सेट, दो सेट्स है और हमारे को कहा जा रहा है कि शो दैट करें, मीन्स के दो इक्वेशन है उनको हमारे को इक्वल करनी है कि वाकई इस साइड लेफ्ट और राइट साइड दोनों इक्वल होती हैं। तो हम देखेंगे इन सेट्स, दो सेट्स के हिसाब से। सो यहाँ कहा जा रहा है कि ए सिमेट्रिक बी इक्वल टू होना चाहिए ए यूनियन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी के। सो हम पहले तो देखेंगे इस प्रॉपर्टी को। कि ए सिमेट्रिक बी हो रहा है तो हमने क्या कर दिया, ए सिमेट्रिक बी, पहले ए के हमने एलिमेंट्स लिख लिए, ए सेट लिख लिया 1 2 3 4, सिमेट्रिक कर दिया बी सेट से 2 4 6 8 जिनके एलिमेंट्स, इन दोनों को सिमेट्रिक किया तो 1368 हमारे पास आंसर आया। क्योंकि सिमेट्रिक करने के लिए सेम एलिमेंट्स हमने काट लिए 2 4, बकाया हमारे पास दोनों सेट्स में जो रहते हैं 1 3 4 6 8। ओके, ये हमने ए सिमेट्रिक बी कर दिया। अब हमारे को ये मालूम करना है कि ये सेट एस आई लेफ्ट हमारे इस साइड पर आता है, ए यूनियन बी
डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी, इनको सॉल्व करें तो ये इनका आंसर मस्ट ये सेम आए 1368 से। ओके, सो ये आइए ये देखते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हम ए यूनियन बी लेंगे, तो ए यूनियन बी मीन्स ए और बी सेट आपके सामने, इनका ए यूनियन बी आप करेंगे तो 1 2 3 4 6 8 यही होगा। तो 1 2 3 4 6 8 हमने कर दिया। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा कि ए और बी के इंटरसेक्शन करके सेम एलिमेंट दोनों में कौन से है 2 और 4, ठीक है 2 और 4 ये दोनों क्या है ए इंटरसेक्शन बी ए यूनियन बी। अब इन दोनों का हम डिफरेंस करेंगे, क्या डिफरेंस कह रहा है बीच में, तो हमने क्या कर दिया ए यूनियन बी लिख दिया 1 2 3 4 6 8, डिफरेंस कर दिया 2 4 से। जब ये डिफरेंस करेंगे 2 4 एलिमेंट्स जो कट जाएंगे, बकाया हमारे पास 1 3 6 8, ठीक है। तो 1 3 6 8 मीन्स के ये वाकई इनके इक्वल है। 1 3 6 8 मीन्स के ए सिमेट्रिक बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। तो ये प्रॉपर्टी राइट है, मीन्स के सही है, वाकई ये एक दूसरे के इक्वल हो रहे हैं, मीन्स बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने जो क्वेश्चन करवाए हैं ये सारे यहीं तक। बाकी मैं आपको बुक के हिसाब से कुछ बता दूं कि मैंने कौन से प्रॉब्लम्स आपको करवाए और आपको बाकी के कौन से करने हैं। तो मैंने सबसे पहले तो ये हमने कर लिया, ये क्वेश्चन था। इन दोनों में इतने क्वेश्चंस में मैंने आपको 3-4 करवा दिए। ये कॉम्प्लीमेंट जैसे कि आप बी कॉम्प्लीमेंट कर जाएंगे, इंटरसेक्शन बी आप कर जाएंगे, मैंने ये करवा दिया। ओके, सो इसके बाद ये 3 गिवन दैट 9 क्वेश्चन से ये इनके सेट्स यही थे, ठीक है। ये कह रहा था कि एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10, तो इनके मैंने सेट्स बना दिए थे। तो पॉजिटिव इंटीजर हो लेस देन 10 के पॉजिटिव इवन इंटीजर कौन से होते हैं 2 4 6 8 यही। और ये सेट ए ये बना था, बी में ऑड हो 1 3 5 7 9 और यूनिवर्सल खुद 1 2 3 4 5 से लेकर 9 तक, ये 3 सेट्स हमने पढ़े थे और इनके सारे क्वेश्चन 3-4 कर दिए, आप अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी यहाँ एक क्वेश्चन पढ़ा था 16 में, कह रहा था कि ड्रा द वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है कि वेन डायग्राम जो है आपका जॉन वेन नेम का एक मैथमेटिशियन है जिसने 1881 में सेट्स को एज ए शेप्स ग्राफ्स में इसने रिप्रेजेंट करवाया था। जॉन वेन ने सेट्स को ग्राफ्स या शेप्स में रिप्रेजेंट करना, यही है वेन डायग्राम। सो वेन डायग्राम तो इतना काम नहीं आता हमारे को और बहुत ज़्यादा इनकी प्रॉब्लम्स या ये यहीं तक इनको हम एक्सप्लेन करें या समझने की कोशिश करें। बस इसने यही कहा था कि आपके पास अगर 2 सेट्स हो, 2 सबसेट्स हो और उनका एक यूनिवर्सल सेट हो, तो आप रेक्टेंगल की शेप में यूनिवर्सल सेट को शो करोगे। मींस कि आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये रेक्टेंगल शेप है, इनको ये यूनिवर्सल सेट हो, इनमें आप सर्कल ड्रा करो तो इनके सबसेट्स आपके होंगे। ये सर्कल आपके यूनिवर्सल के सबसेट्स को शो कर रहा है और रेक्टेंगल सारे यूनिवर्सल को सेट कर रहा है। तो ऐसे ही इसने जॉन वेन ने वेन डायग्राम दिया था। सो ये इतना काम वाला नहीं है, तो हमने ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ना है। ओके, इसके बाद जो हमने किया वो ये कंडीशंस किए, मींस प्रॉपर्टीज जो हमारे पास थे 17 ये हमने किए, ठीक है। एक मैंने करवाए, बकाया आप कर सकते हैं, 2 हैं वो। और 20 पर है डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है, ये आपका माना लाजमी आपको करना है, आपका होमवर्क है। ओके, एंड 21 पर जो है वो प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ को आप कैसे मींस वेरीफाई करोगे, प्रॉपर्टीज़ जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा भी है, मींस कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ सिर्फ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कह रहा है यूनियन और इंटरसेक्शन की, वो आपको कैसे करनी है कि ए यूनियन बी आपको इक्वल करना है बी यूनियन ए के। जैसे कि हमने ऊपर ये प्रॉपर्टीज पढ़ी ऐसे कि ए यूनियन बी मस्ट बी इक्वल टू होना चाहिए बी यूनियन ए, या ए इंटरसेक्शन बी मस्ट बी इक्वल होना चाहिए बी इंटरसेक्शन ए। ऐसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, ये आपको सॉल्व करनी।
ओके, ये ऐसे खास तो नहीं है, हमने खास जो प्रॉब्लम्स है वो ऊपर कर दिए है। 1.2 में इतना ही कुछ है। बाकी अगर इसमें इस एक्सरसाइज में कुछ आपको डिफ़िकल्टी हो किसी प्रॉब्लम्स में या कोई भी चीज़ पूछनी हो तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, सो यहीं तक आज का लेक्चर कंप्लीट है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर वीडियो। थैंक यू।